Hello students, welcome to class 12th of accountancy. Today we are going to do unit number 1, accounting for partnership firm fundamentals, objective types question. In this, today we will do multiple choice questions. Let us start our class. Question number first, super profit can be calculated. How the super profit can be calculated? A, average profit minus normal profit. B, net profit minus average profit. C, capital employed minus net profit. D, net profit minus capital employed. So the super profit formula is first one, average profit minus normal profit. This is the formula of super profit. So the answer will be A, average profit minus normal profit. Second, which step is not involved in valuing the goodwill according to super profit method? Which step is not involved? First is a certain average profit, a certain super profit, a certain normal profit, multiply super profit with number of year purchase. तो इसमें से कौन सा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो इसमें से हमें जो ज़रूरत नहीं पड़ती है कई क्वेश्चंस में कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो अ सर्टेन एवरेज प्रॉफिट विल बी द आंसर. बिकॉज सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमको निकालना है और हमें उसे मल्टीप्लाई भी करना है परचेस ईयर से. बट कई बार हमारे क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ होता है. थर्ड, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज द सेल एंड प्रॉफिट. आइडेंटिफाई द फैक्टर. बेटर क्वालिटी अगर प्रोडक्ट की है तो वो सेल को इंक्रीज़ करेगा और सेल को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा. हमें आइडेंटिफाई करना है फैक्टर. फर्स्ट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड इज़ efficiency of management, third is location and fourth is risk. तो आंसर विल बी बी, efficiency of management. बिकॉज अगर अच्छी efficient management होगा तो ऑब्वियसली बात है क्वालिटी पे बहुत ध्यान देंगे प्रोडक्ट की, और क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो यू आर गोइंग टू गेट मोर सेल्स एंड मोर प्रॉफिट. नेक्स्ट, if average profit is equal to 1,60,000, actual capital employed is equal to rupees 5 lakh, if rate of normal profit is equal to 20%, what is the amount of super profit? तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट का अमाउंट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट तो हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1,60,000. नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. तो 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख. ठीक है, सो 1 लाख हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट और 1,60,000 हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 60,000. तो अमाउंट इज़ 60,000. नेक्स्ट देखते हैं. एक गुडविल इज़ रुपीज़ 1,20,000, एवरेज प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज़ 4,80,000. कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म. हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है फर्म का. तो इसमें बहुत सिंपल है, ये जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है इसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं. कैसे? एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10 है. एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10 है. इसका आंसर रहेगा 6 लाख. तो आंसर इज 6 लाख, ए वाला. ठीक है, सो आंसर इज 6 लाख. आइए देखते हैं नेक्स्ट. टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज़ 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर रुपीज़ 4 लाख. प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ रुपीज़ 1,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%. कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है. तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ता. जो आपकी टोटल एसेट्स हैं उसको आउटसाइड लाइबिलिटीज से माइनस कर दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है. तो 14 लाख माइनस 4 लाख, आंसर विल बी 10 लाख. ये एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म और द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी 10 लाख. आइए देखते हैं नेक्स्ट. नाउ अ बिजनेस हैड अर्न सुपर प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. कैलकुलेट गुडविल. हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है गुडविल. तो अगर हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएं तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय 10. ये फॉर्मूला रहा होगा उस टाइम जब आपने गुडविल कैलकुलेट की होगी. तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तो हमको दिया हुआ है 1 लाख, है ना, ये 1 लाख दिया हुआ है, इंटू 100 बाय
10, ये गुडविल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 1 लाख इंटू 100/10, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1 लाख इंटू 100/10, ठीक है। अब गुडविल की अगर हमें निकालना है तो कैसे गुडविल हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो सिंपल हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1 लाख इंटू 10, टोटल 10 लाख, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो इट विल बी योर गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटलाइज्ड गुडविल मेथड है। देन रानी एंड श्याम इज पार्टनर इन अ फर्म, they are entitled to interest on their capital but the net profit was not sufficient for paying his interest, then the net profit will be distributed among partners in, रानी श्याम 2 पार्टनर्स हैं और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, लेकिन जो नेट प्रॉफिट निकला वो सफिशिएंट नहीं था जिसके थ्रू आप उनका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सको। तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अगर हमें कुछ एप्रोप्रिएशन पे करने और हम पे नहीं कर सकते और प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है ना, लॉस की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनका जो भी कैपिटल रेशियो होगा उस रेशियो में हम उनका प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे, मतलब प्रॉफिट इनसे जो भी प्रॉफिट आ रहा है विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा कैपिटल रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 9th वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो नीचे 4 आइटम्स दिए हैं इनमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो, मतलब आप उसको उसमें लिखते हो। तो अगर आप पहला देखेंगे तो फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्चुअली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड द सेकेंड इज़ पार्टनर्स सैलरी, हाँ पार्टनर्स सैलरी ज़रूर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी रिकॉर्ड नहीं होता है बिकॉज ये भी चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। देन मैनेजर्स कमीशन, ये भी चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, तो इसका आंसर रहेगा पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. During the year, the firm earned profit of rupees 84,000. Calculate the amount of profit and loss transferred to the capital account of B. हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट निकालना है जो कि सिर्फ B में ट्रांसफ़र होगा। तो ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 84,000, प्रॉफिट जो था फर्म का वो था 84,000। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 84,000 का जो प्रॉफिट है 84,000 को प्रॉफिट को हमें बी का रेशो निकालना पड़ेगा। बी का रेशो है 2/6, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2/6 रेशो निकालेंगे तो इसका आंसर रहेगा 28,000। तो इसका आंसर रहेगा प्रॉफिट रुपीज़ 28,000। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट में से उस पार्टनर का रेशो निकाल लीजिए, जिस रेशो में प्रॉफिट उसको मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, सैलरी टू अ पार्टनर अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड टू। अगर सैलरी है पार्टनर की और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो वहाँ वो कहाँ क्रेडिट होगी, तो फिक्स्ड कैपिटल है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये ट्रांसफ़र की जाएगी। कैपिटल अकाउंट में डाल नहीं सकते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल नहीं सकते बिकॉज ये चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल नहीं सकते बिकॉज लोन है नहीं एक्चुअली, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स कैसे डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इज रेशियो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल रेशियो 2:1, 1:2। तो जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशियो में, सो आंसर विल बी इक्वल रेशियो। कभी भी अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 रहते हैं, उसमें बोला जाता है कि इक्वल हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, एज पर सेक्शन अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप इफ़। अगर कोई भी माइनर है, माइनर मीन्स 18 ईयर्स से कम एज का है या फिर वो अभी बालिग नहीं है बंदा, तो उसे हम अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे। इन व्हाट कंडीशन, फर्स्ट 1 पार्टनर एग्रीज, सेकेंड मोर देन 1 एग्रीड, थर्ड ऑल पार्टनर एग्रीड, या फोर्थ बोथ ए एंड बी। सो इसका आंसर रहेगा जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक हम किसी को भी अपना माइनर को पार्टनर नहीं बनाएंगे। सो आंसर इज सी, ऑल पार्टनर्स एग्री। व्हेन ऑल द पार्टनर्स विल एग्री एज पर द सेक्शन, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप
इतना ऐसा नहीं कि माइनर को हम एडमिट नहीं कर सकते हैं, बट वी हैव टू टेक परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। 14. If the partner carries on the business that is similar to firm competition with the firm and profit earned from it, the profit, अगर कोई पार्टनर है और वो सेम टाइप का बिज़नेस रन कर रहा है और अपने ही बिज़नेस के साथ कंपटीशन कर रहा है, अपने बिज़नेस के साथ मतलब जहाँ पे उसने पार्टनरशिप की हुई है वहाँ पे उस बिज़नेस के साथ वो अपने बिज़नेस का कंपटीशन कर रहा है, और अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो क्या होगा? फर्स्ट, शैल बी रिटेन बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर अपने पास रख लेगा। शैल बी पेड टू फर्म, वो फर्म को पे कर देगा। और कैन बी रिटेन और गेन टू द फर्म, वो फर्म के पास चला जाएगा और गेन हो जाएगा फर्म का, या बोथ ए एंड बी। सो इट शुड बी पेड टू द फर्म। कोई भी अगर प्रॉफिट होता है पार्टनर को सेम टाइप ऑफ बिजनेस में कंपटीशन करके अपनी पार्टनरशिप फर्म से, तो वो पार्टनर जो इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है उसी टाइप का, वो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म को पे करेगा। ओके, नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म इज़ दैट ऑफ, जो रिलेशन होता है पार्टनर का फर्म के साथ कैसा होता है? एन ऑनर, एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल, एजेंट और मैनेजर। सो जो रिलेशन होता है एक पार्टनर का फर्म के साथ वो होता है एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल का। सो आंसर इज बी, एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। देखते हैं नेक्स्ट। नाउ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट इज A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. According to the partnership agreement, C is to get a minimum amount of ₹10,000 as his share of profit every year. यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, इट मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10। नाउ C को गारंटी मिली है 10,000 रुपीज़ की, किसने दी है वो अभी तक नहीं बताया गया। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹40,000। नेट जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 40,000 रुपीज़ का। ओके, नाउ हाउ मच अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए, कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा ए का, मतलब सी को जितना कम पैसा मिल रहा है वो ए और बी अपने अपने रेशो में भर के देंगे। नाउ ए जो है वो कितना अमाउंट पे करेगा, सबसे पहले देख लेते हैं सी को कितना अमाउंट मिल रहा है। सो 40,000 इंटू जो भी इसका रेशो था 2/10, ठीक है, तो 8,000 रुपीज़ इसका अमाउंट आ जाएगा। सो सी इज़ गेटिंग 8,000 रुपीज़। पहली बात तो यहाँ होगी। अब उसको कितना कम हो रहा है? 2,000 रुपीज़ उसको कम हो रहा है। ठीक है, नाउ जो रेशो है वो है 5:3:2, बिकॉज जो है सी इसमें इसको पे नहीं करेगा, बट सी को तो मिल रहा है अमाउंट, है ना, तो ए और बी पे करेंगे, तो ये सी का शेयर हम हटा देते हैं। अब ए और बी पे करेंगे 5/8 और 3/8 रेशो में। हमेशा ऐसे ही करना है, जो पार्टनर जिसको गारंटी मिल रही है उसको आप हटा दो और रिमेनिंग पार्टनर्स को आप शेयर में कन्वर्ट कर दो। तो 5/8, 3/8, तो ए का रहेगा 5/8, तो 2,000 इंटू 5/8, ठीक है, और इसका आंसर रहेगा आपका 1250। तो आंसर है बी 1250। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न divisible profit of ₹5 lakh, interest on capital is to be provided to partner is 3 lakh, interest on loan taken from partner is ₹50,000 and profit sharing ratio of partner is 5:3। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन करेक्ट वे, है ना। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, इसको हमें एक सीक्वेंस में करना है कि सही सीक्वेंस क्या रहेगा। ओके, सो इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 5 लाख रुपीज़ का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपीज़ है, और जो लोन पार्टनर ने लिया था उस पर जो इंटरेस्ट है 50,000 रुपीज़ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 का। हमें सीक्वेंस जमाना है। पहला, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा आई गेस, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। सेकेंड, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड फोर्थ, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले सेकेंड वाला आएगा, हमें चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो होगा थर्ड वाला होगा, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन फोर्थ रहेगा, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड लास्ट में रहेगा फर्स्ट आपका। तो आपका सीक्वेंस रहेगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। Let us see the next.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से कौन सा जो एक आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर पार्टनर्स सैलरी। तो इसमें से कौन सा एक आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जा सकता। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाता है, पार्टनर सैलरी भी जाती है, बट मैनेजर्स कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं हम लिखते हैं। सो द आंसर विल बी बी, मैनेजर्स कमीशन। लेट अस सी द नेक्स्ट। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो जो पीरियड है वो 6 मंथ का है, ₹4,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर 2018। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम। हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, 4,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, आपको टोटल ड्राइंग मिल जाएगी। इट विल बी 24,000, ये होगी टोटल ड्राइंग। ठीक है, नाउ 24,000 आपकी टोटल ड्राइंग है। ठीक है, आपका परसेंटेज है 5%। अब आपको मंथ्स चाहिए, कितने मंथ्स का रहेगा, तो मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितने मंथ लेफ्ट होंगे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, एट द एंड ऑफ कर रहे हो, 6 महीने का पीरियड है तो 5, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद बचेगा 0 बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आंसर आएगा 2.5। तो इसका जाएगा 2.5 बाय 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5 बाय 12। तो आंसर रहेगा 250। सो आंसर इज डी, 250। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस partnership as the relation between person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। तो ये जो है सेक्शन, कौन सा सेक्शन ये डेफिनेशन डिफाइन करता है। तो ये हम जब अपनी बुक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन यही है, और इसका सेक्शन जो रहेगा वो सेक्शन नंबर 4 है। तो इसका आंसर रहेगा सी, सेक्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, रेशियो है 2:3। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने एडमिट किया सी को एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ₹50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। व्हाट विल बी सीज शेयर इन प्रॉफिट। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 2:3। सी नया एडमिट हुआ, उसका रेशियो 1/5। प्रॉफिट जो है फर्म का ₹50,000 है। अब हमें निकालना है कि सी का शेयर कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, ₹50,000 में से सी का शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 1/5 करेंगे। ₹10,000 जो है वो सी का शेयर है। तो आंसर विल बी ₹10,000। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। On 31st March 2019, firm's net profit is ₹86,000. The partnership deed provides interest on capital. A and B ₹5,000 to ₹7,000 respectively. मतलब A का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो रहेगा 5,000, B का जो रहेगा 7,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम चार्ज ए ₹1,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज हो रहा है ए से हो रहा है 1,000 पर मंथ। इस पर मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। देन कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो सब बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो आपको 3 चीज़ें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपका प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो आपकी ड्राइंग है ₹1,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सॉरी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 पर मंथ है। इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, आई कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप प्रॉफिट रखिए 86,000 और उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 98,000। ठीक है, 98,000 आ गया। अब इसमें सिंपल है, कुछ मत कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका एक्सपेंस है उसको आप माइनस कर दीजिए और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 86,000। ये आपका प्रॉफिट है ₹86,000। ओके, सो आंसर इज डी, ₹86,000। कुछ नहीं करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना था आपके प्रॉफिट से, आपका अमाउंट आ जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। A fixed amount is withdrawn on the last date of every month, है ना, at the end of every month अगर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज इज 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट टू
2750 व्हाट विल बी द ड्राइंग अमाउंट। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% पर एनम है और इंटरेस्ट इन लोगों ने निकाल के दिया हुआ है 2750 आपको निकालना है ड्राइंग अमाउंट क्या रहेगा। ओके, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकाल लेते हैं कि एवरेज पीरियड ऑफ टाइम क्या रहेगा। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचेगा आपका कितने मंथ, आपके 11 मंथ बचेंगे। लास्ट ड्राइंग के बाद आपका बचेगा 0 मंथ, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, आपका एवरेज पीरियड ऑफ टाइम आ गया 5.5 मंथ। हमेशा ऐसे ही करना है एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालने के लिए। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। इसका मतलब एवरेज पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 5.5 मंथ्स है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हमको दी हुई हैं। अब कुछ मत कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रखिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट को अपोजिट करके। रेट के साथ 10/100 था ना, इसको 100/10 कर दीजिए। और एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कैसे लिखते हैं अपन, 5.5/12 लिखा होगा जब अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया होगा। अब यहाँ पे इसको अपोजिट कर दीजिए, 12 ऊपर ले आइए और 5.5 नीचे ले आइए, 5.5। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60,000। ये 60,000 आंसर आ गया। ये पूरे ईयर की ड्राइंग है। ठीक है, अब इसमें से आपको मंथ ड्राइंग निकालनी है तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आपकी मंथली ड्राइंग आ जाएगी 5,000 पर मंथ। तो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, सारी चीज़ें अपोजिट कर दी, क्योंकि जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया होगा तो हमने फॉर्मूला लगाया होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड बाय 12, है ना। अब यहाँ पे जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग निकालना है तो बहुत ही सिंपली आपने क्या किया, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रखा इंटू 10/100 की जगह 100/10 कर दिया और 5.5/12 की जगह 12/5.5 कर दिया, तो आपकी ईयरली ड्राइंग आ गई। अब ये ईयरली ड्राइंग है तो 12 महीने की है, इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आपकी मंथली ड्राइंग आ गई। ओके, सो आंसर इज 5,000 पर मंथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1,50,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1,20,000, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। ठीक है, तो फर्म की एसेट है 1,50,000 और कैपिटल अकाउंट है 1,20,000 रुपीज़ का, और बाकी जो 30,000 रुपीज़ बच रहा है दैट विल बी द रिजर्व। If normal rate of return is 10% per annum and goodwill is valued at ₹48,000 at 4-year purchase of super profit, find the super profit of firm। So अगर normal rate of return है 10% और हमारी जो goodwill है वो 48,000 आई है at 4-year purchase of super profit के 4-year purchase पे, तो हमें super profit firm का निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब ये बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है। जैसे गुडविल अमाउंट आपको दिया है 48,000, ठीक है, 4-year परचेस पे निकला होगा। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो गुडविल का तो रहेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, मतलब 4। ठीक है, तो इसका आंसर आया था 48,000, है ना। अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 4 इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 डिवाइड बाय आपका 4। ठीक है, तो आंसर रहेगा 12,000। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया यहाँ पे बहुत ईजिली, सुपर प्रॉफिट इज 12,000। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने जो किया वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप किसी भी तरीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।